जय हिंद बच्चों। मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 10वीं कक्षा का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए पहले हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो पाठ है वो आपस में प्रेम के व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। आज हम देखते हैं कि समाज में लोग घमंडी होते हुए वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए वे एक दूसरे के कल्याण के विषय में कभी नहीं सोचते हैं। उनका आज उद्देश्य यह हो गया है कि वो नीच से भी नीच कर्म करके अपने फल को पाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए समाज में पारस्परिक प्रेमपूर्ण व्यवहार को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में हो रहे आत्माभिमानी व्यवहार को देखते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि काल, समय और गुण के अनुसार सभी का अपना अपना महत्व है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में प्रेमपूर्ण और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो आइए इस पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। तो ये नाटक के माध्यम से ये दर्शाया गया है। यहाँ पर वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती। वनस्य दृश्यम, वन के दृश्य के पास में एवैका ही एका नदी बहती, एक नदी बहती है। वन के दृश्य के पास ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। एकः सिंहः, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव तभी एकः वानरः, एक बंदर, आगत्य आकर, तस्य उसकी पुच्छम पूंछ को, धुनाति पकड़कर घुमा देता है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, तम उसे प्रहर्तुम इच्छति, मारना चाहता है। परंतु वानरस्तु, बंदर तो कूर्दित्वा, कूदकर, वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ गया। क्रोधित बंदर, क्रोधित शेर उसे मारना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य, शेर के, कर्णम आकृष्य, कान खींचकर, पुनः फिर से वृक्षो ऊपरी, पेड़ के ऊपर, आरोहति, चढ़ जाता है। तभी दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर शेर के कान खींचकर पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहम तुदन्ति। एवमेव, इस प्रकार, वानराः, बंदर, वारं वारं, बार बार, सिंहम, शेर को, तुदंती, परेशान करते हैं। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंहः, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गरजता है। परंतु किमपि, कुछ भी, कर्तुम, करने में, असमर्थ एव तिष्ठति, कुछ भी करने में असमर्थ ही बैठा रहता है। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु बिना कुछ भी करने में असमर्थ बैठा ही रहता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षो उपरि च, और वृक्ष के ऊपर, विविधा पक्षिणः, अनेक पक्षी भी, सिंहस्य, शेर की, एतादृशी दशाम, ऐसी दशा को, दृष्टवा, देखकर, हर्ष मिश्रितम, खुशी मिली हुई, कलरवम, चहचाहट, कलरव, चहचाहट, कुर्वन्ति, करते हैं। बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रित, खुशी मिली हुई, चहचाहट करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि। निद्राभंग दुखेन, नींद भंग होने के दुख से, वनराजः, वन का राजा, जंगल का राजा, सन्नपि, होते हुए भी, तुच्छ जीवई, छोटे जीवों से, आत्मनः, अपने आप को,
एतादृशया दुर्व्यवस्था, अपने आप की ऐसी दुर्व्यवस्था से थका हुआ, सर्व जंतून, सभी जंतुओं को, सभी प्राणियों को दृष्टवा देखकर पृच्छति, पूछता है। नींद भंग होने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे से जीवों से, अपने आप की ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सभी प्राणियों को देखकर पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए, भो, अरे, अहम वनराजः, मैं जंगल का राजा हूं, किम भयम न जायते, क्या भय उत्पन्न नहीं होता, किमर्थम मामेव, क्यों मामेव, मुझे ही तुदंती तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, क्यों सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो, सब मिलकर मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हो। एक वानरः, एक बंदर, यतः त्वम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, यतः क्योंकि तुम वनराजः भवितुम, जंगल का राजा होने में, तो सर्वथा बिल्कुल ही अयोग्य हो, क्योंकि तुम जंगल का राजा होने में तो बिल्कुल ही अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करने वाला होता है, परंतु भवान तु, आप तो भक्षक हैं, आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तरही तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, हमारी रक्षा कैसे करोगे, और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः, दूसरा बंदर, किम न श्रुता तव्या पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान अपरई सदा, जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतः न संशयः। कहता है कि जो वित्रस्तान, विशेष रूप से डरे हुओं की, और पीड्यमानान अपरई, और दूसरों के द्वारा परेशान किए जाने वालों की रक्षा, राजा होते हुए रक्षा नहीं कर सकता, वह राजा होते हुए भी जीवों का अंत करने वाले यमराज के समान है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। कहने का मतलब ये है, भावार्थ ये है कि जो राजा होते हुए डरे हुए व्यक्तियों और दूसरों के द्वारा सताए हुए व्यक्तियों की रक्षा नहीं करता, वह वास्तव में यमराज के समान उनको मारने का प्रयास करता है, इसमें कोई शक नहीं है। काकः, आम, हाँ, सत्यम कथितम तवया, सत्यम कथितम, सत्य कथितम कहा गया है, तवया तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वनराज भवितुम तु, वास्तव में वन का राजा, जंगल का राजा होने में तो अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूं, जंगल का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूं। पिकः, उपहसन, हंसते हुए, कथम त्वम वन योग्य वनराज भवितुम, कथम कैसे, तुम योग्य हो, वनराज भवितुम, जंगल का राजा होने के तुम कैसे योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि न, जहां कहां काव काव की कर्कश कड़वी ध्वनि से वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को व्याकुल करते हो। जहां कहां यहां वहां काव काव करके, काव काव की कड़वी ध्वनि से, कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न रूप है और न आवाज है। कृष्ण वर्णम, काला रंग है। मेध्याम अमेध्यम भक्षकम, पवित्र और अपवित्र सब खाने वाले हो, खाने वाले। त्वाम, तुम्हें। कथम, कैसे। वन राज मन्यामहे वयम, कैसे हम सब वन का राजा मान ले। कहता है कि न रूप है न आवाज है, काला रंग है, पवित्र और अपवित्र सब कुछ खाने वाले तुम्हें हम सब वन का राजा कैसे मान ले। काकह, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे क्या बोल रही हो।
यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही त्वम किम गौरांगः, तो तुम क्या गोरे रंग की हो। यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते, अपि च विस्मर्यते, क्या तुम भूल रही हो, यत की मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते। उदाहरण स्वरूपा, मेरी, क्या तुम भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काकः दसेत, झूठ बोलोगे, झूठ बोले कौवा काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। काकः, अरे अरे किम जल्पसी, क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही तो त्वम किम, तुम क्या गौरांगः, गोरे रंग की हो। यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते किम, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत की मम सत्य प्रियता तु, मेरी सत्य प्रियता तो जनानाम कृते, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काकः दसेत, अनृतम वदसी, झूठ बोले कौवा काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, हमारे हमारे हमारा परिश्रम, ऐक्यम च, और एकता, विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारी मेहनत और एकता विश्व भर में प्रसिद्ध है। अपि च, और काक चेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, और कौवे की समान लगन वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिकः अलम अलम अति विकथनेन, डिंगे डिंगे मत मारो, किम विस्मृयते यत्, क्या तुम्हें याद नहीं है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः, कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः, कोयल काली होती है। तो कह भेदः पिक काकयो, तो कौवे और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर, काकः काकः, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काकः, कौवा कहता है, रे प्रवृत्त, हे कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, मैं यदि तुम्हारी संतान को नहीं पालता हूं, तरही तो कुत्र स्योपिकः, तो कोयल कहां से होंगी। यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता हूं तो कोयल कहां से होंगी। अतः इसलिए अहम एव, मैं ही, करुणापरः, दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों पर करुणा करने वाला, पक्षियों का सम्राट कौवा हूं। गजः समीपतः एव अगच्छन्, अरे अरे, पास से ही आते हुए, अरे अरे, सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेव अहम अत्र आगच्छामि, सारी बातचीत सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशाल शरीर वाला, बड़े शरीर वाला, बलशाली, पराक्रमी, बहादुर च, और मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वासयात, शेर हो या अन्य को अपि, या कोई दूसरा। वन्य पशून तु तुदंतम, वन्य प्राणियों को तो तंग करने वाले प्राणी को तो मैं सब सुंडेन, अपने सूंड से, पोथित्वा, पटक पटक कर, मारिष्यामि, मारूंगा। वन्य प्राणियों को तो परेशान करने वाले जंतुओं को या प्राणियों को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, किम अन्य, कोई दूसरा भी है ऐसा बहादुर, ऐसा पराक्रमी, कोई दूसरा भी ऐसा पराक्रमी है। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूं। वानरः अरे अरे एवमेव, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अरे अरे, अरे अरे, एवं वा, यदि ऐसा है तो शीघ्रमेव, शीघ्र ही,
गजस्यापि हाथी की भी पुच्छम विधूय पूंछ घुमाकर वृक्षोपरि आरोहति, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव सब सुंडेन आलोढ़ितुम इच्छति, हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु वानरस्तु बंदर तो कूदकर अन्य वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर भागते हुए देखकर सिंह अपि हस्ति वदति च, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर भागते हुए दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और कहता है। सिंह भो गजः, हे हाथी, माम अपि एव अतुदन एते वानराः, इन बंदरों ने मुझे भी ऐसे ही तंग किया था। इन बंदरों ने मुझे भी, माम अपि मुझे भी, एवं इसी प्रकार अतुदन तंग किया था। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराजपदाय, येन विशालकायं प्राकर्मिणः भयंकर चापि सिंहम गजम वा प्राजेतुम समर्थः अस्माकं जातिः। कहता है कि एतस्मादेव, इसलिए, इसीलिए तो कहता हूं, यत की अहम एव, मैं ही वनराज पद के योग्य हूं, जिससे विशालकायम, विशालकाय विशाल शरीर वाले, और विशाल शरीर वाले, प्राकर्मी और भयानक शेर भी, शेर हो या हाथी को पराजित करने में समर्थ हमारी जाति ही है। इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै, वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए वयमेव क्षमा, मैं ही हूं, हम सब ही हैं। इसलिए वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए हम सब ही हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य स्थितः एक बकः, नदी के बीच में स्थित एक बगुला, अरे अरे, एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब कुछ सुनकर, नदी मध्य स्थितः एक बकः, नदी के बीच में स्थित एक बगुला, बगुला कहता है, अरे अरे, माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम कैसे, अन्य को अपि कोई दूसरा, राजा भवितुम अर्हति, राजा हो सकता है। अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः, बिना विचलित हुई, ध्यानमग्न रहकर, स्थित प्रज्ञ इव, और संतुष्ट होने की समान स्थित होकर, सर्वेषाम, सबकी रक्षाया उपायान, सबकी रक्षा के उपाय, चिंतिष्यामि, उपायों के विषय में चिंतन करूंगा या उपाय सोचूंगा, योजनाम निर्मीयच, और योजनाएं बनाकर, सब सभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणै, विविध पदों पर अलंकृत, विभिन्न पदों पर सुशोभित, जंतुभिश्च, प्राणियों से मिलित्वा, मिलकर, रक्षोपायान, सुरक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान कार्यशामि, लागू करूंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, इसलिए मैं ही वनराज का पद प्राप्त करने के योग्य हूं। कहता है कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा कैसे राजा हो सकता है। मैं तो लंबे समय तक, बहुत समय तक ठंडे पानी में बिना विचलित हुए ध्यानमग्न होकर और संतुष्ट होने के समान स्थित होकर सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजनाएं बनाकर अपनी सभा में विविध पदों पर सुशोभित प्राणियों से मिलकर सुरक्षा के उपायों को लागू करवाऊंगा। इसलिए मैं ही वन राजपद के प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूरः वृक्षोपरितः, वृक्ष के चारों ओर, पेड़ के चारों ओर, शाहट्टहास पूर्वकम, अट्टहास पूर्वक ठहाका मारते हुए, वीरम वीरम आत्म श्लाघाया, अपनी प्रशंसा करने से रुको रुको, किम न जानासियत, क्या तुम नहीं जानते हो कि यदि न सयात नरपति सम्यक नेता,
यदि इस संसार में यदि राजा सम्यक नेता नहीं है तो प्रजा उसी प्रकार डूब जाती है जैसे अकर्ण धारा जलधौ विपल्लवे इहि नौरिवः। कहता है कि जिस प्रकार से बिना बिना नाविक के चलने वाली नाव समुद्र में डूब जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये, यदि राजा सम्यक अच्छा नेता होगा तो प्रजा को विकास की ओर ले जाएगा। यदि राजा में नेता के गुण नहीं है तो वो उसी प्रकार से राजा प्रजा को नष्ट कर देता है जैसे बिना नाविक के नाव समुद्र में डूब जाती है। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, को न जानाती, कौन नहीं जानता, तब ध्यान की अवस्था को, तुम्हारे ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। स्थित प्रज्ञ होने के बहाने से वराकान मीनान बेचारी मछलियों को छलेन छल पूर्वक अधिग्रह्य पकड़कर क्रूरता पूर्वक निर्दयता से भक्ष्यसी खा जाते हो। दिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। स्थित प्रज्ञ होने के बहाने बेचारी मछलियों को छल पूर्वक धोखे से पकड़ करके क्रूरता पूर्वक खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तब कारणात तु, तुम्हारे कारण तो सर्वम पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। वानरः सगर्वम, अभिमान से गर्व पूर्वक, अतएव कथयामी, इसीलिए कहता हूं, यत की अहमेव योग्य वनराज पदाए, मैं ही जंगल का वनराज के पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव, शीघ्र ही, मम राज्य अभिषेकाय, मेरे राज्य अभिषेक के लिए तत्पर तैयार हो जाए। सर्वे वन्य जीवा, सर्वे सभी वन्य प्राणी, शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए सभी वन के प्राणी तैयार हो जाएं। मयूरः, मोर कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम वनराज पद के योग्य कैसे हो सकते हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम सिरसी, मेरे सिर पर राज मुकुटम इव, राजा के मुकुट के समान ही शिखाम स्थाप्यता, शिखा बनाकर विधाता के द्वारा एव अहम पक्षी राजा कृतः, मैं ही पक्षियों का राजा बनाया हूं। अतः इसलिए वने निवसन्तः, वन में रहते हुए, माम, मुझे वनराज रूपेणापि दृष्टुम सज्जः, वनराज के रूप में देखने के लिए भवन्तु अधुना, तैयार हो जाओ। इसलिए वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। यतः, क्योंकि कथम को अपि अन्य विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम अक्षमः, कथम कैसे, को अपि अन्य कोई दूसरा कैसे विधाता के निर्णय के विपरीत जा सकता है। कोई भी कैसे, कोई भी विधाता के निर्णय के अनुसार निर्णय के विपरीत कैसे जा सकता है। कोई भी, क्योंकि कोई भी विधाता के निर्णय के विपरीत कैसे जा सकता है। काकः सव्यंग्यम, व्यंग्य पूर्वक, अरे अहिभुक, अरे सांप खाने वाले सर्पभक्षी, नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत, जो, त्वाम, तुम्हें, वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है जो हम सब तुम्हें वनराज पद के योग्य मान ले। मयूरः, यतः, क्योंकि, मम नृत्य तो प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरे पिछले हिस्से का सौंदर्य। उद्घाटय नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, कहते हैं कि पीछे के हिस्से को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर के
न कोऽपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम तु, वन्य जंतुओं के वन्य प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं सब सौंदर्येन अपने सौंदर्य नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्कृष्यामि, अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहमेव वन योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्यघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतद विवादम श्रृणुतः वदतः च। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता भी, नदी जलम, नदी का पानी, पातुम, पीने के लिए आए हुए, एतम विवादम, इस झगड़े को सुनते हैं, वदतः च, और कहते हैं। इसी समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए हुए इस झगड़े को सुनते हैं और कहते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के योग्य पात्र सुपात्र को चुना जा रहा है। अरे क्या वनराज पद के योग्य सुपात्र का चुनाव किया जा रहा है। एतदर्थम तु, इसलिए तो, आवाम एव, इसके लिए तो हम, आवाम एव, दोनों ही, योग्य हैं, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्या कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य कस्यापि चयनम, जिस किसी का भी चयन कुर्वन्तु करें, सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से होना चाहिए। जिस किसी का भी चयन करें सर्वसम्मति से होना चाहिए, अर्थात सबकी सहमति से होना चाहिए। सिंह तूष्णीम भो, अरे आप चुप हो जाए, तुम चुप रहो। युवाम अपि, तुम दोनों भी, मत सदृशौ, मेरे समान, भक्षकौ, भक्षक हैं, न तू रक्षकौ, न कि रक्षक, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न कि रक्षक। एते वन्य जीवा, ये वन्य प्राणी, भक्षक को रक्षक पद के योग्य न मन्यन्ते, नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। ये वन्य प्राणी भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सर्वथा बिल्कुल, सम्यक उक्तम, ठीक ही कहा गया है, सिंह महोदयन, शेर महोदय के द्वारा, शेर महोदय के द्वारा बिल्कुल ठीक कहा गया है। वस्तुतः एव, वास्तव में ही, सिंहेन, शेर के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, शासनम कृतम, शासन किया गया है। वास्तव में शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया है। परम अधुना, परंतु अब तो, को अपि पक्षी एव राजा इति, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा होगा। इति निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चय किया गया है। अत्र तु, यहाँ तो, संसिति लेशस्यापि, थोड़ा सा भी, अवकाशः एव नास्ति, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। यहाँ तो थोड़ा सा संदेह भी नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, ऊंची आवाज में कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः, कोई पक्षी, एव ही वनराज भविष्यति इति, वन का राजा होगा। हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम, परंतु, कश्चित् अपि खगः, कोई भी पक्षी, आत्मानम, अपने विना, अपने सिवाय, न अन्यम, किसी भी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं सोच रहा है, नहीं मान रहा है। परंतु कोई भी पक्षी अपने आप के सिवाय किसी भी दूसरे पक्षी को इस पद के योग्य नहीं मान रहा है। तरही तो कथम निर्णयम भवेत्, तो निर्णय कैसे हो। तदा तई सर्वई, तदा तब, तई सर्वई, उन सब के द्वारा, गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम,
गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लूकम उल्लू को वीक्ष्य देखकर विचार किया गया। तब उन सब के द्वारा गहरी नींद में और निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया, यद एषः आत्म श्लाघाहीन, अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्तम और पद की इच्छा से रहित, उल्लू ही अस्माकं राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। अपनी प्रशंसा से रहित और पद की इच्छा न रखने वाला उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति से तदानियंताम अभिषेक संबंधिन संभारा इति, और सभी तभी एक दूसरे को राजा के राज्याभिषेक के से संबंधित सामग्री लाने का आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो अनायास ही, अचानक ही, सभी पक्षी राज्याभिषेक की तैयारी के लिए जा रहे होते हैं, तो अचानक ही काकः, कौआ, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, ठहाका मारने की आवाज में ठहाका लगाकर, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह बिल्कुल ही गलत है या बिल्कुल ही अनुचित है। यत की मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सार्षादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वकत्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। यह बिल्कुल ही अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि विद्यमान प्रधान पक्षियों में दिवांध, दिन के अंधे और भयंकर मुख वाले के राज्याभिषेक के लिए सभी तैयार हो रहे हैं। पूर्ण दिनम यावत, पूरा दिन निद्रायमाणः, निद्रा में मगन रहने वाला, निद्रा में नींद में डूबा हुआ, ऐसा यह कथम अस्मान रक्षिष्यति, कैसे हमारी रक्षा करेगा। पूरे दिन तक नींद में डूबा रहने वाला यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः तो, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम करूरम प्रियवादिनम उल्लूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। वास्तव में स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से क्रोधी, अति उग्रम और अत्यंत भयंकर, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर हमारी किस प्रकार की सिद्धि होगी, हमारी किस प्रकार की सिद्धि होगी। स्वभाव से क्रोधी, अत्यंत क्रूर, भयानक, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर हमारी किस बात की सिद्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इसके पश्चात माता प्रकृति प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेहपूर्ण भाव से, भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, यूयम सर्वे एव, तुम सब ही, मे संतति, मेरी संतान हो, तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम मिथ्यः कलहम कुर्वन्ति, क्यों मिथ्यः व्यर्थ में, कलहम झगड़ा, कुर्वन्ति कर रहे हो, क्यों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्य आश्रिताः, वास्तव में सभी वन्य प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति, देता है, प्रतिगृह्णाति, ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति, रहस्य बताता है, रहस्य कहता है, पृच्छति, पूछता है, भुंक्ते, उपभोग करता है, भोज्यते, जोड़ता है अर्थात मिलाता है, च एव षट्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं, प्रीति के लक्षण बताए गए हैं। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ ये है कि हमें दूसरे व्यक्तियों को देना भी चाहिए और उनसे कुछ लेना भी चाहिए।
एक दूसरे के रहस्य पर मित्र आदि से चर्चा करनी चाहिए और उपभोग करने योग्य वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए और एक दूसरे को मिलाने का हमेशा प्रयास, एक दूसरे को जोड़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और मनुष्य के सुख दुख के बारे में पूछते रहना चाहिए। यही प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में, एक समान स्वर में कहते हैं, मातः, हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, तुम, आप कहती तो बिल्कुल सही हैं, आप कहती तो बिल्कुल सही, कह तो बिल्कुल सही रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु वयम भवतीम न जानीमः, परंतु हम सब आपको जानते नहीं हैं। भवत्या प्रीत्य कह, आपका प्रीत्य क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेसाम जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियः, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। सर्वेसाम एव मत्कृते मैत्वं विद्यते यथा समयम, कहता है कि समय के अनुसार सबका मेरे लिए महत्व है, समय के अनुसार सबका मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, कहता है कि झगड़ा करके व्यर्थ में समय मत बिताओ, झगड़ा करके व्यर्थ में समय मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, अपितु मिलकर अपने जीवन को प्रसन्नता में और रस में करो। तद्यथा कथितम, इसीलिए कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, नातम प्रियम हितम राज्ञः, प्रजानां तु प्रियम हितम। कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञः, और राजा को अपना हित प्रिय नहीं है, राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, राजा के लिए तो प्रजा का हित ही प्रिय है। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोदक एकमात्रेण सफरी फुरफुरायते। कहता है कि अगाध जल संचारी, कहता है कि जल तेज प्रवाह वाली जलधारा में भी रोहित नामक बड़ी मछली गर्व से नहीं चल पाती है। समुद्र की अथाह जलधारा में रोहित नामक मछली गर्व से नहीं चल पाती है। और अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठे जितने पानी में भी सफरी नामक छोटी सी मछली फुरफुरा कर चलती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयन्तताम्। इसलिए भवन्तः आप सब, सर्वे अपि सभी मिलकर, सभी सफरीवत, सफरी के समान, छोटी सी मछली के समान एक एक गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलित्वा, मिलकर प्राकृतिक सौंदर्य और वन की रक्षा के लिए प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायन्ति। सर्वे सभी प्रकृति मात्रम प्रणमंती, प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। कहता है कि एक दूसरे प्राणियों के साथ झगड़ा करने से हानि ही होती है। आपस में प्राणियों के एक दूसरे के साथ आपस में झगड़ा करने से हानि ही होती है। अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, और एक दूसरे का सहयोग करने से हमेशा लाभ ही लाभ होता है। यहाँ पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।